मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एक्स एंड वाई इक्वल। डीएसए का इंटरव्यू क्वेश्चन है, मीडियम डिफिकल्टी का है। आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को बेसिकली दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे के रखे हैं एक्स एंड वाई। अपन इन चारों में से कोई सा भी मतलब इन चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बार भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट बात ये है कि हर ऑपरेशन का अपन को एक कॉस्ट लगेगा, ठीक है। हर ऑपरेशन का अपन को एक कॉस्ट लगेगा और अपन को कॉस्ट मेंटेन करना है और अपन को कॉस्ट मिनिमाइज भी करना है। अब अपन सबसे पहले ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, ऑपरेशन है क्या। तो अपन ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म करेंगे सिर्फ एक्स पे, वाई पे कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अपन सिर्फ परफॉर्म करेंगे एक्स पे। क्या कर सकते हैं, अगर अगर x 11 का मल्टीपल है ना, अगर x 11 का मल्टीपल है, मतलब मैं x को 11 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो उस केस में मैं एक ऑपरेशन में x को 11 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x 5 का मल्टीपल है, मतलब कि मैं x को 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, अगर मल्टीपल है तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो मैं एक ऑपरेशन में x को 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मैं x को एक बार डिक्रीज भी कर सकता हूँ एक ऑपरेशन में। बेसिकली मेरे पास 10 ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं 10 बार डिक्रीज करूँ, है ना। बट मैं एक ऑपरेशन में उसको एक बार डिक्रीज कर सकता हूँ, है ना। ऑल्सो मैं उसको एक वैल्यू इंक्रीज भी कर सकता हूँ, है ना। एक ऑपरेशन में एक वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने हैं ताकि मैं एक्स को डिक्रीज करके इंक्रीज करके कुछ भी करके एक्स को वाई के इक्वल ले आऊँ, ठीक है। एक्स को वाई के इक्वल ले आऊँ। तो अपन सबसे पहले करते हैं अभी ही क्वेश्चन की एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले तो यार एक सीधी सी बात है, अगर इनिशियली ही x इक्वल्स टू वाई अगर मेरे को मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ज़ीरो, मुझे एक भी ऑपरेशन नहीं लगा। उससे पहले अपन कुछ टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं। अपन को टेस्ट केसेस क्या देखे रखे हैं ना, x देखे रखा है 26, y देखे रखा है 1, ठीक है, इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने क्या किया है, अब अपन को क्या करना है, बेसिकली 26 को 1 के इक्वल करना है। तो इनने क्या किया है, सबसे पहले 26 को 1 से डिक्रीज किया, वो हो गया 25। अब 25 है बेसिकली 5 का मल्टीपल, तो इनने कर दिया x को डिवाइड बाय 5। अभी तक दो ऑपरेशन परफॉर्म हुए, एक बार डिक्रीज किया एक बार डिवाइड किया। उसके बाद में 25 डिवाइड 5 होता है 5, वापस से 5 का डिवीज़र है तो उससे उनने उसको वापस से 5 से डिवाइड कर दिया। तीन ऑपरेशन में इनने 26 को बना दिया है 1, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नीचे एक और एग्जाम्पल है 54 और y इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, अगर मैं 54 में एक इंक्रीज कर दूंगा, इस बार मेरे को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ रही है ना। अगर मैं 54 को एक बार इंक्रीज कर दूंगा फिर डिवाइड करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं डिक्रीज करके डिवाइड करूँ, है ना। इनने क्या किया, 54 को एक बार इंक्रीज किया फिर डिवाइड किया। अब डिवाइड करना है मुझे, अगर मुझे इसको छोटा बनाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है 55 पे, या तो मैं 5 से डिवाइड करूँ या मैं 11 से डिवाइड करूँ। 55 पे ज़्यादा ऑप्टिमली यही लग रहा था कि 11 से डिवाइड करे, तो इनने इसको डिवाइड कर दिया है 11 से। ऑलराइट, फिर उसकी वैल्यू हो गई है 11 फाइजा होता है 55। तो अब मुझे बचा है, अब जो अपनी वैल्यू बची है एक्स की वो है 5। अब उनने उसको वापस से डिवाइड कर दिया है 5 से, तो अब एक्स बन गया है 1, ठीक है। 55 को डिवाइड किया 11 से, वो बन गया 5, 5 को डिवाइड किया 5 से, वो बन गया 1, पर अपन को बनाना था 2, तो उसमें एक बार अपन ने एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो बन गया है वो 2, ठीक है। तो टोटल 4 ऑपरेशन लगे 54 को 2 बनाने में। अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 25 एक देके रखा है अपन को और y है 30, ठीक है। तो इसमें तो सिंपली अपन को वैल्यू बढ़ाने का एक ही ऑप्शन है अपने पास, है ना। अपन ने देखा अभी डिक्रीज करने के तो बहुत सारे ऑप्शन है। डिक्रीज करने में यहाँ पे इनको 54 को डिक्रीज करना था, तो इन्होंने पहले 54 की वैल्यू इंक्रीज करी फिर डिवाइड किया, है ना, इंक्रीज करके डिक्रीज किया। बट डिक्रीज करने के तो बहुत सारे ऑप्शन है, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 11 से, डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इंक्रीज करके डिवाइड कर सकते हैं। बट अपने पास इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसको सिर्फ प्लस कर सकते हैं 1 से, है ना। सिर्फ 1 से अपन प्लस कर सकते हैं। तो इस केस में जब y की वैल्यू ज़्यादा थी 25 से, तब अपन ने डायरेक्टली 5 बार प्लस किया है और अपना आंसर है 5, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज करने का अपने पास और कोई है ही नहीं एक वैलिड सोल्यूशन, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखो सबसे पहली चीज़ कि ना, जो वैल्यू है x और एक और वैल्यू है y, है ना। एक चीज़ तो पक्की है कि अगर इनिशियली ही अगर x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा तब अपन कर देंगे रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अपन डायरेक्टली कर देंगे रिटर्न ज़ीरो। एक और चीज़, अगर जो x की वैल्यू है वो लेस देन y है, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन y, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है x को इंक्रीज़ करने का
ताकि x को इंक्रीज़ कर करके मैं उसको y तक ले आऊँ, है ना। x को इंक्रीज़ कर करके मैं उसको y तक ले आऊँ। एक ही अपने पास तरीका है, डायरेक्टली मुझे y माइनस एक्स प्लस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। डायरेक्टली मुझे y माइनस एड प्लस ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे इनका जो भी डिफरेंस बन रहा है उतनी बार x में उतनी वैल्यूज़ प्लस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू होती 5, y की वैल्यू होती 10, तो मुझे 10 माइनस 5 बार इसमें प्लस करना पड़ता है। 10 माइनस 5 बार कितना होता है 5, तो मुझे प्लस 5 ऑपरेशंस लगाने पड़े इसमें ताकि मैं इसको y के इक्वल बना सकूँ, ठीक है। तो इक्वल्स टू का केस समझ आ गया है, लेस देन का केस समझ आ गया है ना। दोनों केस में मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, है ना। अब अपन देखते हैं लास्ट केस और सबसे अच्छा केस जिसमें अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में क्या है, बेसिकली अब x की वैल्यू हो गई है ज़्यादा y से, है ना। x की वैल्यू हो गई है y से ज़्यादा। इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने अभी सारे तरीके देख लिए कि यार एक तरीके में ऐसा था कि यार x को उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया 5 से, है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि x को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दिया, कभी ऐसा हो सकता है कि x में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को प्लस किया उनने, फिर उसको किसी वैल्यू से डिवाइड किया, या तो 5 से या तो 11 से। x को मैं चाहूँ तो 11 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। जो x था उसको मैं चाहता तो 11 या 5 किसी में से डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकता था, है ना। तो या तो 5 से डिवाइड करता या तो मैं 11 से डिवाइड करता। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ये जो भी वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैं कितनी भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली माइनस में भी x में मैं कितनी भी वैल्यू माइनस कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, फिर उसको डिवाइड कर सकता हूँ या तो 5 से या 11 से। तो x के पास बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस है ना। x के पास बहुत सारे ही ऑप्शंस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। क्या क्या ऑप्शंस हो गए, एक तो यार डायरेक्टली माइनस कर दो, है ना, कितनी वैल्यूज़ भी माइनस कर दो। अब सब्ट्रैक्शन में अपने पास 3 ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। अब अपन एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो मैं x को डायरेक्टली इतना सब्ट्रैक्ट करूँ कि x y ही बन जाए, है ना। x को इतना सब्ट्रैक्ट करूँ कि x y ही बन जाए, एक तो ये हो गया। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऐसा हो गया कि यार x को मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि एट द एंड मैं x में डिवाइड कर सकूँ 5, यानी कि x परसेंटेज 5 शुड बी इक्वल्स टू 0, मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना। और एक ऐसा हो गया कि x को इतना सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं कि x अब 11 से डिवाइड हो जाए, x परसेंटेज 11 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्शन में मैं ये 3 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, या तो मैं x को इतना सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो y बन जाए, या तो मैं x को इतना सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो 5 से डिविजिबल बन जाए, या तो मैं x को इतना सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो 11 से डिविजिबल बन जाए, ठीक है। सिमिलरली प्लस के केस में भी या तो मैं x में इतना एडिशन करूँ कि वो, वैसे एडिशन में तो ये वाला केस होगा ही नहीं क्योंकि ये तो अपन ने पहले ही हैंडल कर लिया, ठीक है। एडिशन में सिर्फ ये 2 केसेस ही आएंगे, है ना। या तो मैं x में इतना एडिशन करूँ कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए, या तो मैं x में इतना एडिशन करूँ कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। अपना जो सेकंड टेस्ट केस था इस क्वेश्चन का, उसमें उनने वही किया, उसमें उनने 1 को ऐड किया ताकि वो डिविजिबल हो जाए, है ना, 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो 2 केसेस हो गए प्लस के। सब्ट्रैक्शन के भी अपन ने 3 केस देख लिए, है ना। और डिवाइड के तो केसेस है ही अपने पास। अब डिवाइड में भी अपने पास ऑप्शन है क्या, जैसे कि लेट्स से 55 था, तो 55 को यार अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 11, अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 5, है ना। तो किस से डिवाइड करूँ मैं, ठीक है। लेट्स से इसने बना दिया 5, इसने बना दिया 11। अब वैल्यू अगर दोनों के बीच में होती तो मैं क्या करता, क्या मैं 5 से डिवाइड करता कि क्या मैं 11 से डिवाइड करता, हाँ, तो भी डिपेंड करता है कि मेरे को किससे डिवाइड करना था। क्योंकि अगर लेट्स से वैल्यू थी 6 तो 5 से डिवाइड करना ज़्यादा मुझे फ़ायदेमंद होता, क्योंकि एक ऑपरेशन लग गया डिवाइड का और एक ऑपरेशन लग जाता मुझे एडिशन का। बट अगर मेरी वैल्यू इधर होती, लेट्स से 9 होती, है ना, लेट्स से 9 होती, तो एक ऑपरेशन लगता मुझे डिवाइड का, है ना, और एक ऑपरेशन लगता मुझे, 2 ऑपरेशन लगते बेसिकली मुझे 9 से 10 बनाने में और 10 से 11 बनाने के 2 ऑपरेशन लगते हैं। तो इधर से मुझे लगते 3 ऑपरेशन। बट अगर रेदर देन मैं 9 के केस में, है ना, जब मुझे x को 9 बनाना था, उस केस में अगर मैं 5 पे जाता, पहले मैंने एक ऑपरेशन में डिवाइड करके इसको 5 पे ले आया, है ना, 11 से डिवाइड करके मैं 5 पे लिया, है ना, 11 से डिवाइड करके मैं इसको 5 पे ले आया। अब अगर मैं 9 पे लाना है मुझे, एक ऑपरेशन तो इतना लग गया, मुझे 4 ऑपरेशन लगेंगे।
इससे अच्छा तो यही ऑप्शन था कि मैं 5 से डिवाइड करके फिर 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेता, ठीक है। तो डिवाइड करने के भी अपने पास 2 ऑप्शन है और अपन दोनों के दोनों एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अपन इतने सारे इफ एल्स नहीं लगा सकते कि यार अगर डिवाइड करने के बाद वैल्यू ये हो रही है तो इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद वैल्यू वो हो रही है तो उससे डिवाइड करो, नहीं। अपन एक ऑप्टिमल अप्रोच लेते हैं जिसमें अपन ये सारे के सारे केसेस कर लेंगे कवर, ठीक है। आओ अपन उस अप्रोच को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो ना मैं मेरी अप्रोच समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर x इक्वल्स टू y हो गया है तो अपन को रिटर्न करना है 0, ये तो अपन को पता है। मैं इस क्वेश्चन को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो रिकर्शन की कंडीशन तो ये हो गई कि अगर x इक्वल्स टू y तो अपन को रिटर्न कर देना है सिंपली 0, है ना। ये चीज़ तो हो गई अपनी। एक और चीज़ कि ना मुझे प्लस कब करना है, मुझे प्लस सिर्फ 2 केसेस में ही करना है। मुझे प्लस तभी करना है जब मैं x को डिविजिबल बनाना चाहता हूँ x को डिविजिबल बनाना चाहता हूँ 5 के, या x को डिविजिबल बनाना चाहता हूँ मैं 11 के। प्लस सिर्फ उन 2 केसेस में ही करूँगा, है ना। सब्ट्रैक्ट तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, कितने भी, कोई से भी, मतलब इन तीनों में से कोई से भी केस में बना सकता हूँ। x को अगर मुझे डायरेक्टली y बनाना है तब सब्ट्रैक्ट करूँगा, x को डिविजिबल 5 बनाना है तब करूँगा, x को डिविजिबल 11 बनाना है तब भी करूँगा। ऑल्सो एक और केस था कि अगर x की वैल्यू लेस देन y है, उस केस में भी मुझे कुछ नहीं करना है ना। उस केस में भी मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया है सब सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए मैंने, मेरे रिकर्शन के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। और ये क्वेश्चन मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल क्यों है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। अभी कंस्ट्रेंट्स पे पढ़ते हैं अपन, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि मैंने क्या किया है, मैंने सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। ऑल्सो मैंने एक काउंट मेंटेन करके रखा है कि x की करंट वैल्यू क्या है ना, x की करंट वैल्यू क्या है, कॉमा अभी तक मैंने कितने टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म करे, ठीक है। सो बेसिकली x की करंट वैल्यू कॉमा, है ना, टोटल ऑपरेशंस। तो टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म टिल नाउ और x की करंट वैल्यू, इन दोनों का मैंने पेयर एक 2D अरे के अंदर स्टोर करके रखा है, ठीक है। कैसे अपन समझते हैं इस क्वेश्चन में। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैंने ऊपर एक वेक्टर ऑफ इंट बना दिया, है ना। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये अंदर बस एक पेयर सेव करके रखा है, जो मैंने अभी बताया आपको कि x की करंट वैल्यू और टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, ठीक है ना। सो बेसिकली बस मैं इसके अंदर यही स्टोर कर रहा हूँ, x की करंट वैल्यू और टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, है ना। ऑलराइट, अपन अब कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स मैंने देके रखा है x, y, है ना। x, y जो भी है दोनों की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम ऑफ 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 अपने आंसर में कैसे बैठ रहा है ये समझना है अपन को, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं मेरे को डायरेक्टली मिल गया 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 के लिए मेरा सबसे ज़्यादा मिनिमम आंसर हो सकता है वो है 1, ठीक है। ऐसा मुझे कितना बार 11 से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे मैं 1 तक आ जाऊँ या 1 से कम आ जाऊँ, है ना। तो वो बहुत कम होगा जब आप अगर 11 की पावर देखोगे, है ना, कि 11 की पावर 20 ही देखोगे तो वो ही काफ़ी एक्सीड कर जाएगा उस वैल्यू को, है ना। 11 की पावर 11 की पावर अगर आप 15 देखोगे, 20 देखोगे, अगर आप 100 तक चले गए, 11 की पावर 100 तक चले गए, 11 की पावर 100 मतलब मैंने 100 अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए 11 की पावर 100 पे आने के लिए, तो उसी केस में मैं 10 टू द पावर 4 के बहुत आगे निकल जाऊँगा, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर 10, 5 की पावर 20, 50 भी काफ़ी होती है अपने लिए। तो मुझे 5 और 11 को डिवाइड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना। 5 और 11 को डिवाइड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इजीली डिवाइड होंगे वो। डायरेक्टली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट टाइम में ही डिवाइड हो रहे हैं, है ना, कांस्टेंट टाइम में ही डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि मुझे 50 बार 100 बार ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। कांस्टेंट तो नहीं, 10 टू द पावर 1 या 10 टू द पावर 2 ऑपरेशंस लग रहे होंगे मुझे एट मैक्स, बट ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लूँ, है ना, टोटल कॉम्बिनेशन बना लूँ। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया है बेस केस, ठीक है। मुझे रिटर्न कब करना है, रिटर्न मैं तभी करूँगा जब मेरी x की वैल्यू या तो इक्वल हो जाए y के या लेस हो जाए, ठीक है। इस केस में मैं डायरेक्टली करंट x को और जो भी जितने मेरे अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म हुए वो रिटर्न कर दूंगा। जो भी सब्ट्रैक्शन है वो तो मेरा नीचे जाके होगा, और वो कैसे हो रहा है वो भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी तो बेसिकली जैसे ही मैं बेस केस पे आता हूँ, मैंने क्या किया, ए के अंदर पुश कर दिया है, ठीक है, करंट वैल्यू और ऑपरेशंस, ठीक है। ऑलराइट, उसके नीचे क्या किया, मैंने एक डायरेक्टली भी पुश कर दिया। जो अभी मैं लेट्स से मैं अंदर आया तो एक मैंने डायरेक्टली भी x कॉमा ऑपरेशन पुश कर दिया, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इस कंडीशन में नहीं घुसा हूँ तो मुझे एक जो रॉ वैल्यू थी
एक्स और ऑपरेशन। अब ये मैं क्यों पुश कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, ये x माइनस वाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिकली x माइनस वाई। ये जो आई ऑफ जीरो है ना, ये x है। ये सारे के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे, ith इंडेक्स के जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है वो x की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली ये x निकल रहा है यहाँ पे, x। और ये क्या है, प्लस ऑपरेशंस, कि ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हुए। ये नीचे की लूप तो मैं बाद में समझाता हूँ, बट बेसिकली मैंने क्या किया है, ये डायरेक्टली इसलिए पुश किया कि कभी x माइनस वाई अपना आंसर होता तो वो मैं बाद में हैंडल करूँगा ऐसा। अभी तो मैंने उसको अरे में पुश कर दिया है ना। अब बेसिकली मैंने ये सेम फंक्शन को बार बार कॉल किया है। अब सेम फंक्शन को बार बार कॉल किया है तो अब मेरे को कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार तो ये कंडीशन हो सकती है अपनी बेसिकली कि यार x को डिवाइड कर दो 5 से। अगर मैंने x को डिवाइड किया है 5 से, है ना, तो y की वैल्यू तो हर बार सेम ही रहेगी, बट अगर मैंने x को डिवाइड किया है तो मुझे एक ऑपरेशन लग गया है, ठीक है। अगर मैंने x को 5 से डिवाइड किया है तो मुझे एक ऑपरेशन लग गया है ना। तो एक पर प्लस अभी तक मुझे टोटल जितने ऑपरेशंस लगे वो, है ना, एक प्लस अभी तक मुझे टोटल ऑपरेशंस जितने लगे वो, प्लस यहाँ पे लिखा है मैंने x%5, है ना। तो x%5 क्यों, x%5 क्यों, क्योंकि लेट्स से मुझे अगर डिवाइड करना था तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी होगी जिनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, जिनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 26 डिवाइडेड बाई 5 करना है तो मुझे बेसिकली 1 प्लस टोटल ऑपरेशंस नहीं लग रहे, उस केस में मुझे लग रहा है 1 प्लस जो टोटल रिमाइंडर है वो, क्योंकि 26 होता है या 27 होता है, 27 में अपना रिमाइंडर आता है 2, तो मुझे उन 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 25 तक आने के लिए। मुझे उन 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 25 तक आने के लिए, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि x%5, है ना, x%5। कभी ऐसा केस भी होता कि लेट्स से मैं 22 पे होता या 23 पे होता, अब मुझे उसको पहले प्लस करके 25 बनाना पड़ता, फिर डिवाइड करना पड़ता। तो उस केस में मैं क्या करता, मैंने डिवाइड वाला ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया, एक मैंने डिवाइड का जो ये डिवाइड वाला ऑपरेशन का मुझे एक कॉस्ट लगी, मैंने वो कॉस्ट जोड़ ली, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे वो कॉस्ट मैंने जोड़ ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने +1 भी लिखा है, क्यों लिखा है मैं समझाता हूँ, ठीक है। वो मैंने कॉस्ट जोड़ ली, है ना, प्लस अभी तक मुझे जितनी कॉस्ट लगी वो भी जोड़ ली मैंने, प्लस मैंने लिखा है 5 माइनस ये। अभी मैंने 5 माइनस क्यों लिखा है, 5 माइनस इसलिए लिखा है मैंने कि लेट्स से अपन एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको। लेट्स से मैं हूँ अभी 24 पे, ठीक है, 24 पे। तो 24 में मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 24 परसेंटाइल 5 निकालता तो कितना आता, 4 आता, ठीक है, 25 परसेंटाइल 4 आता। 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता, ये भी आता अपना 4, ठीक है, ये भी अपना 4 आता। बट मैं क्या चाहता हूँ ना यार, मैं इसको चाहता हूँ कि ये डिवाइड कैसे करूँ, मैं 25 से करूँ। तो मैंने क्या किया, 25 से डिवाइड करने के लिए जो भी परसेंटाइल आया है इसको 25 तक पहुँचाने के लिए मुझे क्या लगेगा, ये -5, बेसिकली ये नहीं, 5 माइनस ये 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, मतलब मेरे को 5 माइनस 4 बार इसको प्लस करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको एक बार प्लस किया है, 24 को एक बार प्लस किया है तो ये बन जाएगा 25। फिर अब डिवाइड करके भी जो मेरा आंसर आया ना, ये 4 नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू क्या बन गई अपनी 25, तो ये बनेगा +1 = 5। तो ये जो +1 है ना, 4 + 1 है ना, क्योंकि अपन ने क्या किया है यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो बेसिकली 25 का डिवाइडेड बाय 5 नहीं मिलेगा अपन को, अब मिलेगा 24 का डिवाइडेड बाय 5 + 1, है ना। तो मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, x डिवाइडेड बाय 5 + 1, एक ऑपरेशन डिवाइड करने का, ठीक है, एक ऑपरेशन अपने ऑपरेशन का, और ये 5 माइनस रिमाइंडर ऑपरेशन जो अपन ने यहाँ पे देखा है कि ये बेसिकली ये जो 5 माइनस रिमाइंडर ऑपरेशन है ये अपने लगे प्लस करने के, ठीक है। ये बन गया है अपना प्लस वाला केस, ये बन गया अपना सब्ट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड करने वाला केस, ये बन गया अपना डायरेक्टली डिवाइड करने वाला, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने वाला केस, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट वाला केस, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करने वाला केस, प्लस करके डिवाइड करने वाला केस, ये हो गया एक और अपना सब्ट्रैक्ट करके 11 से डिवाइड करने वाला केस, ये हो गया अपना प्लस करके 11 से डिवाइड करने वाला केस, है ना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी पेयर सेव कर ली है, बहुत सारी, है ना, मैंने है ना, बस समझ लो मैंने बहुत सारी पेयर सेव कर ली, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैंने बहुत सारी पेयर सेव कर ली है, एक सेकेंड ये हटा दूँ मैं, डिलीट नहीं हो रहा, ऑलराइट। तो मैंने क्या करा है, मैंने बहुत सारी x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x0, और अभी तक जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए वो, x1 जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए वो, मुझे असली आंसर तो पता ही नहीं सही आंसर क्या है। मैंने क्या किया, जितने पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे सबके सब मैंने निकाल दिए, है ना, जितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं ना सबके सब निकाल दिए, है ना।
पर मैंने एक एक बार सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, सब्ट्रैक्ट भी मैंने ऑप्टिमली किया है ना। अगर मैं सब्ट्रैक्ट ऑप्टिमली नहीं करता तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसर आ जाते है ना। सब्ट्रैक्ट तो मैं लमसम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करे। कहीं भी मैंने डायरेक्ट केस नहीं लिखा है कि यार हर बार क्या करो, एक ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर दो और एक्स की एक वैल्यू डिक्रीज करके नेक्स्ट फंक्शन कॉल में पहुँचा दो, वो तो बहुत ही बेकार सोल्यूशन हो जाता है ना। तो मैं सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑप्टिमली कर रहा हूँ। बाकी डिवाइड में जब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा चिंता नहीं पाल रहा हूँ, क्योंकि अपन ने देख लिया, क्योंकि 5 की पावर बहुत कम लगेगी मुझे 10⁴ पहुँचने में, तो वो कभी भी मैं एक्सीड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। थोड़ा मैंने मैथमेटिकली सोचा तो मुझे पता चला कि ये सही है ना। ऑलराइट, आप भी हल्का सा मैथमेटिकली सोचोगे अगर आप पावर देखोगे जब भी। लेट्स से अगर मैं अभी गूगल पे जाके सर्च भी करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड मेरे को गूगल खोलने दो, मैं एक चीज़ बस एक मेरा पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ आपको, राइट। तो व्हाट आई वांट टू प्रूव टू यू ऑल इज कि लेट्स से लेट मी सर्च हियर वन थिंग, गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट, लेट्स सर्च हियर वन थिंग, 5 टू द पावर 30, मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, मैं मेरे क्वेश्चन में सर्च कर ही रहा था। तो आप देखो 5 टू द पावर 30 कितना होता है, कितना ज़्यादा होती है वैल्यू। ये 10 टू द पावर 4 को तो कब का एक्सीड कर गई है अपने क्वेश्चन में, आई गेस। सो अपन को देखे रखिए 10 टू द पावर 4, तो ये वैल्यू 30 कब का एक्सीड कर गई है। अगर मैं 20 लूँगा तो आई गेस ये भी बहुत ज़्यादा होती है। आई गेस मैं 10 लूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी कब का एक्सीड कर गई है ना। तो मतलब मुझे डिवाइड वाले ऑपरेशंस तो बहुत कम परफॉर्म करने के, 5 के इसमें इतने ज़्यादा, इतने सिर्फ 5 टू द पावर मतलब बेसिकली बार बार 5 की पावर 10 में ही ये अपना ये आंसर आ गया है। तो 11 की तो और कम पावर लगेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 11 टू द पावर 5, ऑलराइट, 11 टू द पावर 5, 11 टू द पावर 5, ऑलराइट, तो यही 10 टू द पावर 4 एक्सीड कर गया है। तो 11 को मुझे बस 5 बार डिवाइड करना पड़ा। तो डिवाइड में इसलिए मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, बट मैं ऑब्वियसली एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखूँगा कि मैं कितना सब्ट्रैक्शन या कितना एडिशन कर रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, टोटल जितनी भी पेयर्स हो सकती थी वो निकाल ली, और वो ये पेयर्स भी ज़्यादा नहीं होगी, ये चीज़ भी आप देख लेना, ये पेयर्स भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आखिरी में मुझे फाइनल आंसर निकालना है, तो मिनिमल क्या हो सकता है। तो मैं बेसिकली इस आंसर के अंदर मिनिमम पॉसिबल आंसर निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी एक लूप लगा दी मिनिमम आंसर निकालने के लिए, है ना। जितनी भी पेयर्स थी सब पे क्या किया मैंने, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस वाई कर दिया। जो भी पर्टिकुलर उस वैल्यू पे एक्स थी वो माइनस ये, और उस एक्स तक पहुंचने के लिए मुझे जितने भी ऑपरेशंस लगे यहाँ पे मैंने वो एडिशन कर दिए, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिफरेंस है मुझे वो तो फिल करना पड़ेगा ना। और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ली क्योंकि अगर लेट्स से एक्स ज़्यादा है तो मुझे पीछे आना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्स कम है तो मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एब्सोल्यूट लिख लिया है। और प्लस मतलब उस एक्स तक पहुँचने तक मुझे कितने ऑपरेशन लगे, है ना। इनिशियली जब अपन इसको सबसे पहला कॉल देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, तब यहाँ पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू वाई, और ऑपरेशन की वैल्यू 0। इस केस में जब अपन ने पुशबैक किया एक्स कॉमा ऑपरेशन, तब अपनी एक्स की वैल्यू एक्स थी, ऑपरेशन की वैल्यू 0 थी। ऐसे करके अपना ऑपरेशन भी बढ़ रहा है और एक्स भी सेव हो रहा है हर एक पड़ाव पे अपना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको कुछ भी डाउट हो इस सोल्यूशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, डीएसएस से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस भी डालने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और मैं डीएसएस से रिलेटेड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स डालता ही रहता हूँ आगे, और भी अमेजिंग कंटेंट डालूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक देखा है तो लाइक भी कर दो। थैंक यू एवरीवन।